कहानी यूं तो कितने ही विषयों पर होती है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। परंतु अगर कहा जाए कि वृद्धों के ऊपर कहानी बनाया जाए, तो फिर वो भी एक आश्चर्य की बात है। वाकई में हमारे देश में वर्तमान समय में वृद्धों की बड़ी समस्या है। वृद्धों के ऊपर कितनी यातनाएं हो रही हैं, वृद्धों की तकलीफें, उनके मानसिक हालत, उनकी पारिवारिक स्थिति, सब कुछ बड़ी दुरावस्था में है। खैर, मैंने जो आज कहानी चुना है, यह कहानी प्रियंवदा जी की है। मेरी कहानियाँ लगभग सभी महिला केंद्रित होती हैं, क्योंकि हमारी जो समाज है वो तो पुरुष प्रधान है। यहाँ महिलाएं कितनी संघर्षरत रहती हैं सारी जिंदगी, यह मैंने बड़ी बखूबी से देखा है, समझा है, और उसी को ही मैं अपनी कहानियों में स्थान देती हूँ। प्रियंवदा जी ऐसी ही एक पात्र हैं जिनकी उम्र 60 पार कर चुकी है, परंतु देखने में बहुत यंग लगती हैं और बहुत लंबी भी नहीं है, मझोली कद की हैं, सांवला सा रंग है, मगर बहुत स्वीट सा चेहरा है। अच्छे से बात करती हैं, बड़े प्यार से और धीमे स्वर में बात करती हैं। पढ़ी लिखी हैं, सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं, उच्च शिक्षिता हैं। कभी सरकारी नौकरी भी किया करती थी, परंतु छोड़ दिया, वो भी उनके परिवार के कारण। खैर छोड़िए, वो बात और है। अब जो बात है कि इस उम्र में यह जो 60 वर्ष पार कर जाने के बाद में जो मानसिक तकलीफ सहनी पड़ती है, उसके विषय में। यूं तो उनका एक ही पुत्र है। पुत्र बड़ा अच्छा है, बड़ा होनहार है, शिक्षित है, समझदार है, साहसी है और बहुत अच्छे पद पर काम भी करता है। माँ की बड़ी देखभाल करता है, उसे लेकर कोई तकलीफ नहीं है। माँ अपने पुत्र पर गर्व करती है और पुत्र भी अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखता है। समस्या तो वहां पर है जहाँ प्रियंवदा जी के पति सुकेश जी कुछ टेढ़ी चाल चलते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। जब से शादी हुई तब से सुकेश जी प्रियंवदा जी के साथ दुर्व्यवहार ही करते रहे हैं। यहाँ प्रियंवदा जी का नाम बहुत बड़ा है, इसलिए मैं अगर प्रिया कहूँ तो अच्छा होगा। दरअसल प्रिया जी शांत स्वभाव की, सरल स्वभाव की महिला हैं और सुकेश जी कुछ चालाक, चतुर, मगर अच्छे इंसान वो भी हैं। लेकिन वो कभी भी प्रिया जी को पसंद नहीं किया, यही एक बड़ी विचित्र बात है। हालांकि उनका कोई प्रेम विवाह नहीं था, उनकी माँ ने ही प्रिया को देखकर अपने पुत्र के लिए विवाह हेतु चुनाव किया था। लेकिन फिर भी सुकेश जी ने कभी भी प्रिया को पसंद नहीं किया। कारण सुकेश की जिंदगी में बहुत सारी महिलाएं पहले भी आ चुकी हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। उन्होंने खुद ही अपनी पत्नी को ये बात बताई थी। लेकिन तब तक तो शादी भी हो चुका था, इसलिए प्रिया और करती भी क्या, सब कुछ सहती रही, सोचती रही ये कम उम्र की नादानियां हैं, अब तो उम्र भी हो चली है, परिवार बना है, तो शायद वो ठीक हो जाएंगे। परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ, वो दिन कभी नहीं लौटा। प्रिया हमेशा सोचती रही और हमेशा अपनी सेवा, अपने प्रेम, अपने कर्तव्य से उस परिवार को सींचती रही। परंतु सुकेश जी के मन में प्रिया के प्रति जरा भी कोमल भावनाएं नहीं जागी। प्यार तो दूर की बात है, कभी भी कोई स्नेहपूर्ण उन्होंने बात भी नहीं की। अब बात यह है कि प्रिया जी जो हैं वह पूर्णतः सन्यासी बन चुकी हैं। आध्यात्मिक विचारधारा को लेकर वो अपने जीवन काट रही हैं। जब वो कम उम्र की थी तभी उन्होंने अपने आप को उसी तरफ मोड़ दिया था। वैसे हम ये कहते हैं ना कि अध्यात्म की ओर हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और चले जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। अध्यात्म एक ऐसा विषय है जिसमें ईश्वर जब चाहता है वह अपने भक्तों को अपनी ओर मोड़ लेता है। प्रिया जी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। प्रिया जी हर समय यह आस लगा के बैठी रहती थी कि शायद सुकेश जी ठीक हो जाएंगे और उनका परिवार एक सुंदर परिवार बन जाएगा, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि ईश्वर, उनके आराध्य देवता भगवान कृष्ण, उन्होंने ही प्रिया जी को क्रमशः अपनी ओर आकर्षित करना आरंभ किया। प्रिया जी अपने आध्यात्मिक काम में हमेशा डूबी रहती थी। आध्यात्मिक किताबों का पठन पाठन और उसी विषय को सोचना, पूजा पाठ,
मंत्र, श्लोक, साधनाएं इन्हीं को लेकर व्यस्त रहा करती थी। उसी में ही अपने मन को उन्होंने पूरी तरह से डुबा दिया था और अब तो वो पूरी तरह से सन्यासी बन चुकी थी। सन्यासी का अर्थ यह नहीं कि वो जंगलों में जाके रहती हैं, यह तो संभव भी नहीं है, जो कि पहले हुआ करता था। पहाड़ों, कंदराओं, जंगलों में सन्यासी रहा करते थे, परंतु अब तो बहुत विषम परिस्थिति है। इसलिए घर में ही रहकर वो अपना आध्यात्मिक जीवन चलाया करती हैं, जो साधनाएं होती हैं वो भी करती हैं। इसलिए वो पूरी तरह से गृह सन्यासी अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा। वैसे हाँ, बीच बीच में वो साधना के लिए बाहर भी जाया करती हैं। उनके गुरु भी हैं, उनके परिचित भी हैं। वो उनसे सलाह मंत्रणा करके उनके आदेश के अनुसार भारत के विभिन्न ऐसे आध्यात्मिक जगहों पर जाकर कुछ विशेष साधनाएं करके आती हैं और बाकी साधनाएं वो घर पर ही करती हैं। पूरी तरह से उनका परिवार सात्विक है। उनके घर में खाना पीना रहन सहन पूरी तरह से सात्विक है, परंतु उनका मन बहुत उदार और बड़ा है। कभी भी उनको किसी कुटिलता ये या फिर किसी के लिए बुरा बात या फिर किसी के लिए बुरी सोच या बुरी बात करते हमने कभी उन्हें नहीं देखा ना सुना। हमेशा हर किसी के लिए अच्छी बात सोचना, अच्छी बात करना, यही उनकी दिनचर्या थी। यहाँ तक कि समाचार में भी अगर किसी के साथ कोई दुख होता वो सुन लेती है तो प्रार्थना करती ईश्वर से कि उनके लिए सब ठीक ठाक कर दो, सब ठीक हो जाए, कहीं किसी का कुछ बुरा ना हो। तो इस तरीके की महिला थी प्रिया जी। अब प्रिया जी के मन में ये उठा कि अपने पति से कहें कि जीवन में तो आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन सिर्फ इतना कर दीजिए कि मेरे इष्ट आराध्य देव के लिए एक छोटा सा मंदिर अपने घर के जो प्रांगण में बना दीजिए, क्योंकि उनके घर के प्रांगण में एक बड़ी सी जमीन थी जो उनकी खुद की थी। तो ये बात वो काफी समय से कहती आ रही थी, लेकिन कई साल गुजर गए, सुकेश जी ने उनकी जरा भी बात नहीं सुनी। और ऐसा भी हुआ इस बीच सुकेश जी की माँ का देहांत हो गया। और माँ का देहांत हो गया, सुकेश जी अपनी माँ की मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार अपने ही उस विशाल जमीन के एक ओर कर दिया। जबकि सुकेश जी को पता था कि ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, यहाँ पर काफी लंबे समय से प्रिया जी कह रही थी कि मंदिर बनाया जाए। हालांकि जब यह घटना घटी थी, अर्थात जब सुकेश जी की माँ की मृत्यु हुई थी और उनके इस स्थान पर उनको दाह संस्कार कर दिया गया था, तब प्रिया जी घर पर नहीं थी, वो साधना क्षेत्र में थी। लेकिन जब वहां से लौटी तो सब कुछ पता चला। क्या करती और सुकेश जी कौन सा उनका कभी सुने थे बात, इसलिए चुपचाप रह गई। लेकिन फिर और भी उम्र जब बढ़ती गई, लगभग 60, 61, 63 ऐसी उम्र प्रिया जी की हो गई, तब एक दिन उन्होंने फिर से कहा कि मेरे लिए एक छोटे से मंदिर बना दो। फिर क्या था, उसके बाद से सुकेश जी ने पूरी तरह से प्रिया जी से बात करना ही बंद कर दिया। प्रिया जी सोचती रही कि पता नहीं क्या हुआ, क्यों, शायद मैंने मंदिर बनाने की बात कही, शायद इसलिए ही वे इस तरीके से मुझसे बोलना बंद कर चुके हैं। कई महीने गुजर गए। एक दिन अचानक सुकेश जी अपने बेटे को फोन करके पूछा, क्योंकि वो गांव में थे, गांव की जो घर थी उनकी, वहां पर रहा करते थे, तो वहां से उन्होंने फोन करके अपने बेटे से पूछा, जो कि बाहर रहा करता था, कि अपनी माँ से ठीक ठीक से पूछो कि यहाँ पर वो जो मंदिर शब्द ही वो अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते थे। उसको वो कह रहे थे कि घर, अगर वो वहां पर घर बनाना चाहती हैं कि नहीं, ठीक ठीक पूछो। जब सुकेश जी का पुत्र अपनी माँ से ये बात पूछा तो उनकी माँ ने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और यह बात उनके पुत्र ने अपने पिता से कह दिया, अर्थात सुकेश जी से कह दिया कि नहीं, उन्हें वो मंदिर अब नहीं बनानी है, वो उन्होंने मना कर दिया है। इतने माह तक जो सुकेश जी अपनी पत्नी से बात नहीं कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने सुन लिया कि पत्नी ने मना कर दिया मंदिर बनाने से, दूसरे दिन से ही उन्होंने फोन करना पत्नी से शुरू कर दिया। इन के इन प्रकरण वे अक्सर प्रिया को फोन करते थे, परंतु प्रिया ने और आगे फोन नहीं पकड़ा, क्योंकि अब प्रिया को समझ में आ चुका था, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ एक ही इंतजार में गुजार दी है कि कभी पति मेरे लौट आएंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे।
मुझसे अच्छा व्यवहार करेंगे। और जीवन के इस अंतिम पड़ाव में भी सिर्फ मैंने क्या मांग की थी? मैंने सोना चांदी हीरे जवाहरात तो नहीं मांगा था। कहा था कि अपने इष्ट देव के लिए, आराध्य देव के लिए एक छोटी सी मंदिर बना दूं। उसके लिए उन्होंने मुझसे बोलचाल ही बंद कर दिया था। और आज जैसे उन्हें पता लगा कि मैं इसके लिए अब राजी नहीं हूँ, तो फिर उन्होंने मुझसे बात करना चाहा और फिर फ़ोन करने लगे। बड़ा मन दुख हुआ। मन बहुत टूट चुका था। अपने आप को उन्होंने संभाला और ईश्वर से कहा, तेरी जो मर्जी वही मुझे भी पसंद है। उनके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में चुपके से बैठे थे और उन्होंने कहा, तू जहाँ रहेगी मैं वहीं रहूँगा। मुझे किसी मंदिर में मत प्रतिष्ठित कर। मैं तो तेरे हृदय के मंदिर में ही रहना चाहता हूँ। बस इतना ही तू जान ले। तू जितना मुझसे प्यार करती है ना, मैं उससे कहीं ज़्यादा तेरे से प्यार करता हूँ। इतना जान ले। यह जब बात प्रिया जी को समझ में आई तो प्रिया जी की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जिस व्यक्ति के प्यार के लिए वो सारी जिंदगी तरसती रही वह सिर्फ धोखा था। लेकिन ईश्वर जिन्होंने खुद ही चलकर प्रिया को अपनाया, स्नेह दिया और उसके मन में सांत्वना प्रदान की, यही था असली प्यार, ईश्वर का प्यार। प्रिया अब अपने ईश्वर में पूरी तरह से लीन थी। उसे सच्चा प्यार अब समझ में आ चुका था। इंसान के प्यार सिर्फ दिखावे और खोखलेबाजी होते हैं, लेकिन ईश्वर का प्यार कभी झूठा नहीं होता।